आखिर कैसे शुरू हुई थी धरती पर जीवन की कहानी। एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है, लेकिन यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे, कितने समय में हुई और कहाँ से हुई, इसकी भी कई कहानियां हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है? अगर है तो क्या वहाँ के जीव हम जैसे ही दिखते होंगे? क्या उनसे संपर्क करना मुमकिन होगा? मेरे विचार से यह बहुत कठिन सवाल है। हो सकता है इनका जवाब हमें बहुत समय तक न मिले, शायद कभी न मिले। पर यहाँ मैं हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, इस बारे में बात करना चाहता हूँ। धरती की उम्र कुछ 450 करोड़ साल आसपास अनुमानित है। कहते हैं कि मानवीय मस्तिष्क समय और अंतरिक्ष की विशालता की कल्पना करने में संघर्ष करता है। इन 450 करोड़ साल जीवन की शुरुआत कब हुई? अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचना आसान था तो पृथ्वी की स्थापना के जल्दी बाद ही शुरू हुआ होगा। लेकिन अगर जीवन की शुरुआत तक पहुंचने का सफर कठिन रहा होगा तो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने में काफी समय लगा होगा। आज हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। यह कहां हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। हमारे ये अनुमान कहते हैं कि जीवन तक पहुंचने का सफर धरती पर जल्दी ही कर लिया गया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल-पुथल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघली धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना असंभव था। जब पृथ्वी का तापमान गिरा, जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना ठीक है, पर उसके बाद जो धरती पर हुआ उससे यह सवाल थोड़ा पेचीदा हो जाता है। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता और हमारी कोशिकाओं के मुकाबले में यह बहुत सरल होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। ये बैक्टीरिया वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का आर्किया। यह दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं और 400 करोड़ पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज नहीं जानते हैं। पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकैरियोटी कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पैडीडीएच, पौधे, जानवर, पक्षी और हम स्वयं सभी उस यूकैरियोट कोशिका की नतीजा है। पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकैरियोटी कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पैडीडीएच, पौधे, जानवर, पक्षी और हम स्वयं सभी उस यूकैरियोट कोशिका की नतीजा है। आर्किया के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया क्रमागत उन्नति के एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का वह केंद्र बन गया जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस एक घटना से एक कोशिका जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई और उसी कारण से मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। पर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे? इस सवाल का कोई सरल जवाब नहीं है। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहां भी ऐसा होने में इतना ही समय लगा होगा, या क्या ऐसा वहां हुआ भी होगा? दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। मेरे दोस्त,
इतना आप सब लोग वीडियो देख लें, लेकिन आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके अपने देश का नाम कमेंट में लिख देना। पर करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत कैसे हुआ, वैज्ञानिक इसकी तह तक पहुंच गए हैं। हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर की मिली एस्टेरॉयड की धूल से पता चला है कि इस महाविशालकाय अंतरिक्ष की चट्टान ने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर और धरती पर 75% जीवन को नष्ट कर दिया था। बीजिंग 11 सितंबर, आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर सबसे विशालकाय जीव डायनासोर का राज हुआ करता था। जब वे झुंड में चलते थे तो धरती पर तूफान मच जाता था। इन महान जीवों का अंत, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, भी काफी दुखदायी रहा। बताया जाता है कि 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से उल्का पिंड के टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इन महान जीवों को लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच एक बेहद चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है। यह अध्ययन चीन में डायनासोर के मिले अंडों के अवशेषों पर किया गया है। ब्रुसेल्स के ब्रिजे यूनिवर्सिटी के जियोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर स्टीवन डेविस का कहना है कि क्रेटर की धूल का अध्ययन करने पर पता चला कि करोड़ों साल पहले एक शहर के आकार के एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह डायनासोर मारे गए थे। इरिडियम की ज्यादा मात्रा बनी अंत का कारण शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा, चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किया। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस धूल के मिलने साथ ही डायनासोर के खात्मे को लेकर चली आ रही तमाम अटकलें खत्म हो गई। इस शोध में शामिल प्रोफेसर स्टीवन गोडेरिस ने कहा, चक्र अब अंततः पूरा हो गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने 150 किलोमीटर वाले गड्ढे में नमूने इकट्ठा करना शुरू किया था। चट्टानों के नमूनों के आकलन के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके अंदर बड़ी मात्रा में इरिडियम है, जो पृथ्वी पर मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ एस्टेरॉयड के अंदर पाया जाता है। इरिडियम का यह स्तर सामान्य से 30 गुना ज्यादा है। इरिडियम की मात्रा अधिक होने से जीव को नुकसान हुआ। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जापान, अमेरिका की लैब में इसकी जांच कराई गई, जिसके आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे। दुनिया के 52 स्थानों से भूगर्भिक परत के नमूने डायनासोर के लुप्त होने के मुख्य कारणों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 52 स्थानों में भूगर्भिक परत के नमूनों का अध्ययन किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चट्टानों में सल्फर की मात्रा कम होने का भी पता चला है, जबकि चूना पत्थर के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी अधिक थी। संभव है इसी कारण वैश्विक स्तर पर ठंडे मौसम और तेजाब जैसी बारिश होने के कारण पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर समेत अन्य जीवों को भारी नुकसान पहुंचा। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ टीहाच साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किए। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते थे। किसी को नहीं पता एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिक के हिसाब ये लगभग 200 साल तक जीवित रहते। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही होते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे। इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते, इससे उनका भारी। डायनासोर धरती के सबसे विशालकाय जीव में से एक थे, जिनकी प्रजाति अब अस्तित्व में नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के दौरान यह पाया है कि आज से हजारों साल पहले धरती पर इंसान अस्तित्व में नहीं थे। उस समय धरती पर डायनासोर रहा करते थे। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि डायनासोर का एंड कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मारे, पूरी जानकारी।
इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता चल गया होगा कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। इसके अलावा हमने इस वीडियो में डायनासोर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जाने जो शायद ही किसी को पता हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप डायनासोर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे। अगर आप यह वीडियो शेयर करते हो तो आपके दोस्तों को भी यह सब जानने को मिलेगा। थैंक यू।